देख रहे हैं दैनिक ताज़ा समाचार। NH 73-1 के जो खटीमा से पीलीभीत मार्ग है, जो कि खटीमा चौराहे से लेकर मझोला तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कों में गड्ढा हुआ है और गड्ढे की वजह से ये जो कार साइड में डिसबैलेंस होकर के फंस चुकी है और इसको निकालने के लिए साइड में एक ट्रैक्टर भी आया पड़ा है। जो खटीमा से मझोला का मार्ग है और खटीमा से मझोला का मार्ग लगभग बीते कई वर्षों से खस्ता हालत में है और आज देख सकते हैं कि कितने लोग कितनी मुसीबत में, छोटे छोटे वाहन हैं जो बड़ी परेशानियों में गुजर रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों से बात कराना चाहूँगा यहाँ आने जाने वालों से। तो सर ये क्या है मामला, इस रोड का क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो खटीमा से मझोला तक की रोड का हाल है, आज की डेट में आम जनमानस इतना परेशान है कि इस रोड में रास्ता गड्ढों के बीच तलाशना पड़ रहा है। रास्ते में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच रास्ता तलाशना पड़ रहा है, ये हालत है। और सरकार की घोषणा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि कुछ दिनों में जो है गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी पूरे प्रदेश की, लेकिन खुद देख रहे हैं आप लोग कि इस रोड की क्या हालत है। खटीमा से मझोला मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को तय करने में लगभग आज 4 व्हीलर या मोटरसाइकिल के द्वारा तय करने में 1 घंटे का समय लग रहा है। इतना बुरा हाल है। कहीं कहीं पर गड्ढों में खोद करके खड़ंजे लगाए जा रहे हैं और खड़ंजों के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। जो मिट्टी गाड़ियों से, टायरों से, हवा से उड़ रही है, वो बाइक चालकों के, टेम्पू चालकों के, टुक चालकों के आंखों में पड़ रही है और आए दिन लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसका न यहाँ के स्थानीय विधायक को कोई सुध लेने की होश है, न यहाँ की सरकार। जबकि ये सौभाग्य है बहुत बड़ा कि यहाँ खटीमा में स्थानीय विधायक भी है और यहीं खटीमा से हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। उसके बावजूद यहाँ के लोग ऐसी त्रासदी झेल रहे हैं। आए दिन हमारे लोग चोटिल हो रहे हैं। कितने नौजवान बच्चे इन गड्ढों की वजह से और आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट होने के कारण अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो चुके हैं। लेकिन इस सरकार को कोई होश नहीं है, न यहाँ के स्थानीय विधायक को कोई होश है कि हम जो है यहाँ के लोगों की सुध ले सकें। वोट लेने के लिए क्षेत्रों में चले आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इन लोगों को कोई होश नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई इन लोगों को जो है सरोकार नहीं है कि हम यहाँ के लोगों के साथ जो है न्याय करें। इस रोड पे चलने में दुश्वारियाँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का ये आंचल है और यहाँ के लोग शहर से ही, ब्लॉक खटीमा है, तहसील खटीमा है, आए दिन सभी लोगों को कार्य है, सभी लोग जा रहे हैं कार्यों के लिए, लेकिन आने जाने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, चोटिल हो रहे हैं, अपनी जान खो रहे हैं। लेकिन न यहाँ के स्थानीय विधायक को कोई होश है, न यहाँ के मुख्यमंत्री को कोई होश है। मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को जनता याद रखे और आगे भविष्य में जब ये हम आपके बीच में आए तो इस चीज़ का इनसे सवाल करें और इनसे जवाब ले। जी, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार, जिला पंचायत सदस्य फुलैया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने जो कहा, और जहां तक ये बात अगर माना जाए तो ये सत्य है। और सत्य ये है कि अगर आप देखेंगे तो इस रोड की हालत वाकई ही दयनीय है और अगर हम संभल बूझ कर ना चलें तो आए दिन दुर्घटना हमारे माथे पर सवार है। तो मैं और भी भाई लोगों से जानना चाहूँगा। तो यहाँ के हमारे बंडिया के ग्राम प्रधान हैं धर्मेंद्र जी। सर, आप क्या कहेंगे इस रोड के विषय में? देखो, यहाँ की जो है कि रोड की स्थिति ना दिन पर दिन जो है कि दयनीय स्थिति होती जा रही है। गड्ढे पे गड्ढे लगातार। यहाँ से अगर ना गवर्नमेंट जब जो चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा का नारा लगा रही थी कि 400 से पार, यहाँ के गड्ढे गिनती आप दिखाओगे तो ये अपार। हाँ, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि इनका कहना है कि सरकार जो अपना बीजेपी सरकार जो थी वो बोली थी 400 के पार, और ये कह रहे हैं यहाँ के गड्ढे अपार। ये भी एक कहने की बात है और देखने की बात। और जो है कि ना, अगर आपको वाकई दुख की जो है कि भावना सुननी है आपको, तो टुक चालक है, टेम्पू चालक है और भी संसाधन इस रोड पे चलते हैं।
उनसे आप पूछिए उनको कितनी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। सवारियों को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, गड्ढे अगर अभी ज़रा सी बारिश हो जाए इतने गड्ढे पता ही नहीं लगते, कोई कहीं पलटा हुआ मिल रहा है, कोई कहीं लुढ़का हुआ मिल रहा है। लोग क्या करें, इतना त्रस्त हो गए इस रोड से। और सरकार से गुहार लगा लगा के पब्लिक परेशान हो। सरकार वादे पे वादे, गड्ढा मुक्त कराएंगे, 15 अक्टूबर तक कराएंगे गड्ढा मुक्त के नाम पे। अभी कहीं कोई सा भी जरा सा भी एक जगह से भी कोई काम स्टार्ट नहीं दिख रहा कि नहीं यहाँ पे गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि खटीमा से चारूबेटा तक जो खरंजा डाला जा रहा है, उस खरंजे पर मिट्टी डालना चाहिए या आरसीसी या नहीं, उस पे जो है कि उसमें कंक्रीट और सीमेंट मिला के जो है डालना चाहिए, पक्का काम करना चाहिए, ना कि उस पर मिट्टी डाल के जो है कि जो और एक्सीडेंट का जो है कि बुलावा दे रहे हैं। धूल जाएगी, आगे सामने आदमी को दिखेगा नहीं, वो एक्सीडेंट की स्थिति वहाँ पैदा होती है। तो जिस प्रकार से आपने धर्मेंद्र जी को देखा कि यहाँ पर इन्होंने जो कहा कि वाकई यहाँ की जो स्थिति है, इस रोड की स्थिति है जो कि वाकई बहुत ही दयनीय है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से यह गड्ढों को दिखाएं, तो कैमरामैन इसके हालत जो दिखाएं, जो रोड में किस तरह से हालत हुई पड़ी है। और आपको मैं भी दिखा सकता हूँ कैसे कैसे टुक टुक चालक या अपने 4 व्हीलर के चलाने वाले किस प्रकार से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देखिए अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जमोर के ग्राम प्रधान जी पहुँचे हैं, तो इनसे बात करते हैं। हाँ देखिए, अभी देखिए किस प्रकार से यहाँ आने जाने वाले लोग भी जो है गिर जाते हैं इस गड्ढों में। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भैया आप गड्ढों को लेकर क्या कहेंगे आप? ये खटीमा से पीलीभीत मार्ग इतना बुरा हो गया है कि जिससे आए दिन एक ट्राली मोटरसाइकिल कार रोज एक्सीडेंट वगैरह हुआ करता है इसमें। आपका कैसे गिरा गाड़ी? गड्ढे की वजह से। आप देख सकते हैं गड्ढे की वजह से अभी गाड़ी गिरी। हमारे प्रधान जी हैं जमोर के। सर आपका नाम? मेरा नाम समीम अख्तर है। तो आप इस रोड के विषय में क्या कहेंगे? क्या भैया इतना परेशान है कि जो है आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन लोग गड्ढों में गिर जाते हैं। अभी हमारी ग्राम पंचायत का एक लड़का है सचिन, 25-26 साल उम्र है उसकी, लगभग उसको 20-25 दिन हो गए हैं यहीं पास में यही गड्ढे में गिरा था बाइक से, और कोई किसी से टकराया नहीं, आया खाली बाइक थी, गड्ढे में गिर गई, सिर में चोट लगी है, उसके कोमा में है, आज भी उसको होश नहीं आया। भोजीपुरा जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, लेकिन अभी भी उसको होश नहीं आया जी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है और लोग यहाँ पर किस प्रकार से अपने इस सरकार के इस कार्यों को देख करके लोगों का एक कहना है कि हम बहुत ही इस रोड को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ये रोड कब बनेगा, क्योंकि सरकार वायदे कर रही है कि हम इसको गड्ढा मुक्त करेंगे। और आपको क्या लगता है, ये गड्ढा मुक्त होना चालू हो गया है या नहीं? भैया कुछ नहीं लगता, खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 2 महीने से सुनते सुनते हो गए, 1 हफ्ते में गड्ढे भरने शुरू हो जाएंगे, एक हफ्ते में गड्ढे भरने शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है, खटीमा में खरंजा लगाना स्टार्ट कर दिया, तो हमने सुनने में आया है कि खटीमा से लेके और मझोला तक जो है 13 किलोमीटर में जो है खरंजा बिछेगा पूरा, जिससे कभी रोड टूटे ना। हाँ, तो वो खरंजा टूटता भी नहीं है, बढ़िया भी है, खरंजा ही लगाते हैं, तब से कम से गड्ढे तो नहीं रहेंगे उसमें। भाई जो है आए दिन गिर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, लोगों को जो है जान माल की जो है नुकसान हो रहा है। हाँ, गाड़ियाँ टूट रही हैं सिर्फ, और लोगों का जो है जान माल का नुकसान हो जा रहा है। कम से कम वो तो नहीं होगा, खरंजे ही भिजवा दें, है ना। धामी जी हमारे जो है बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, तो लेकिन खड़ंजे के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, ये भी तो सोचनीय विषय और दयनीय है, क्योंकि उससे जो धूल उड़ रही है, उससे टुक टुक चालक, टेम्पो चालक, मोटरसाइकिल चालक बहुत ज़्यादा जो है धूल के कारण उनकी आंखों में जो धूल पड़ रही है, उससे जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं और उससे चोटिल हो रहे हैं। ना यहाँ के स्थानीय विधायक को इसका कोई ख्याल है, ना यहाँ की सरकार को कोई ख्याल है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ के लोग जो हैं सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक पर भी उंगली उठाई जा रही है, और ये सच्चाई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गड्ढे पाटे जा रहे हैं उसमें नगर पालिका का कचरा ला करके ऊपर से डाला जा रहा है, कि वो जो पन्नियाँ हैं, गिलासें हैं, स्क्रैप हैं, वो अगर हवा चलेगी, उन खड़ंजों के ऊपर जो स्क्रैप डाला जा रहा है, वो जब हवा चलेगी तो जो जिन लोगों के घर रोडों के किनारे हैं, वो स्क्रैप उड़ के उनके घरों में जाएगा, गंदगी फैलेगी, उससे महामारी फैलेगी, प्रदूषण फैलेगा। इस चीज़ का ना तो सरकार को चेतना है, ना यहाँ के प्रशासन को चेतना है, ना स्थानीय विधायक को चेतना है। मैं तो बड़े
दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक स्थानीय विधायक के समर्थक में भी हूँ और खुद भी जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन हम लोगों की बातों को कहीं से कहीं तक जो है नहीं माना जा रहा है, न रखा जा रहा है और जनता की जो समस्याएं हैं उनका न तो निराकरण किया जा रहा है, न उनकी स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है, न उनके रख रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। आए दिन अभी प्रधान जी ने बताया एक बच्चा हमारा नौजवान जो है 22 दिनों से जो है कोमा में पड़ा हुआ है और ऐसे कई बच्चों ने हमारे अपनी जान भी खोई है। और अभी जल्दी ही 2-3 दिन पहले मुंडेली के पास में एक हल्दी ग्राम के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसको हमने उठवा करके ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसका इलाज कराया। उसने हेलमेट न पहना होता तो शायद वो भी आज हमारे बीच में ना होता। लेकिन इन आवारा जानवरों और रोड के गड्ढों की वजह से इतनी आम जनमानस जो है इतना त्रस्त और परेशान है, लेकिन न सरकार को कोई इसकी चेतना है, न यहाँ के प्रशासन को चेतना है, न यहाँ के स्थानीय विधायक को। तो आज आपने देखा कि यहाँ के क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं और सारी समस्याओं में जो बड़ा समस्या कहा जाए तो ये मेन चीज़ है रोड को लेकर, जो कि लगभग 1 वर्षों से अधिक हो गया है और इस रोड पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। पीछे 6 महीने पहले इस पर पिचिंग का कार्य किया गया था, गड्ढा में छोटा सा पिचिंग करके गड्ढों को भरा गया, लेकिन वो गड्ढे फिर से बरसात के कारण फिर से अपने रुख में आ गए और उससे भी कहीं ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। और अभी आप देख सकते हैं धूल, जो रोड में इतनी ज़बरदस्त धूल उड़ रही है और इस धूल के कारण ये सारा डस्ट जो है हम लोगों के मुंह में जा रहा है, सबके मुंह में जा रहा है और ये धूल जो है आंखों में जाकर एक्सीडेंट का खतरा बना रही है। ईश्वर सिंह के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।